और यदि आज पूर्णिया में हवाई अड्डा नहीं खुला है या नहीं चला है, उसके लिए मूल रूप से जिम्मेवार राज्य सरकार है, बिहार के सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनकी रुचि नहीं है। और जो महागठबंधन की जो सरकार है उसके 1 साल जो पूरे हुआ, उस विषय पे भी भैया के द्वारा आप लोग को जानकारी दी जाएगी। जो हम लोग जो आकलन किए हैं, जो ये किए हैं, उनका समीक्षा जो किया गया है, और साथ में जो कार्यक्रम जो चल रहा है उस कार्यक्रम के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो पहले एक बार हम आप लोग को ब्रीफिंग रख देंगे, उसके बाद आपके सवाल होंगे और उसके बाद उसको हम उस रूप से संचालित करेंगे। तो आज पूर्णिया में ये प्रेस वार्ता माननीय अध्यक्ष, और मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में अगले 2-3 दिन के भीतर सभी स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और 1 वर्ष पूरे हो गए इस बदलाव के। तो जहां दिल्ली में, भारत में हम एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तीव्र गति से सरकार चलते हुए देख रहे हैं, बिहार के इस बड़े ह्रास को भी हम लोग अपनी नज़र से देख रहे हैं, और ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। और कई सारे सवाल उठते हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर विषय को उठाती रही है, और सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी की। और हम लोगों ने कहा है कि बेरोजगारी एक ऐसा सवाल है जिसमें देश की सरकार तो साधन जुटा करके, निवेश दे करके राज्यों में बेरोजगार पैदा करने के लिए नीतियां बनाती हैं और संरचना बनाती है, लेकिन बिहार की स्थिति, और हमसे सत्ता गया भी, और दूसरी तरफ सत्ता प्राप्त करने वाले लोगों ने घोषणा भी की थी, और उन्होंने घोषणा की थी कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो आपकी जानकारी के लिए पिछले 1 वर्ष में एक भी सरकारी नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ। और कई बार STAT हो, CTET हो, BTET के एग्जाम्स हो, अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जाती रही है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। और ऐसी ही स्थिति किसानों के साथ हुई है। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से अभी से 6 माह पहले चौसा में किसानों ने अपने मांग को लेकर चलाया, जिस पर पुलिस लाठीचार्ज हुआ, और बहुत बर्बरता से उनके साथ जो किसान सलाहकार लोग जो पटना पहुंचे थे, उनके साथ भी किस बर्बरता के साथ सरकार पेश आई, वो भी बहुत पुरानी कहानी नहीं है। और आपके कटिहार में निकट के स्थान पर ही बिजली आंदोलन के लिए, एक तरफ जहां सुपौल से ही इस राज्य के विद्युत मंत्री आते हैं, और उसके निकट के जिला में ही बिजली का अभाव रहा, और जब लोगों ने मांग की तो कटिहार में किस प्रकार से गोली चली, वो लोगों की हत्या हुई। और ये सब एक प्रमाण है कि राज्य की सरकार विफलता की तरफ बढ़ रही है। और पेशे से अभियंता है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, और अभियंता होने के बाद हमें तो ऐसा मान के चलते हैं कि बाकी चीज प्रशासनिक में अगर वो कुछ कमी हो भी हो, लेकिन इंजीनियरिंग के मामले में वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। परंतु ऐसा पता चला कि सुल्तानगंज भगवानी के बीच में निर्माणाधीन पुल गिर गया, और ये सब प्रमाणित करता है कि प्रशासनिक विफलता और जो कड़ाई होनी चाहिए, ये सब राज्य सरकार के प्रशासन से बाहर निकल गया है। इसके बाहर कानून व्यवस्था भी निरंतर खराब होता जा रहा है। और आज पूर्णिया में यहाँ बैठे, बिहार में आज के तारीख में प्रत्येक दिन 10 से ज़्यादा हत्या होती है, और इसकी संख्या अनरिपोर्टेड और भी कई हो सकते हैं। साथ साथ कई प्रकार की घटनाएं, 1 वर्ष में लगभग 3000 से अधिक लोगों की हत्या की गई। बलात्कार का मामला देश में सबसे ज़्यादा कहा जाता है, बिहार में लगभग 500 रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड की संख्या तो हमारे पास नहीं है। किडनैपिंग हो, रैंसम के लिए हो, आग गोली की घटनाएं हो, गोली चलाने की घटनाएं हो, ये हजारों की संख्या में बिहार में जाता है। और कॉम्युनल राइट्स का भी महर, आपने देखा कि किस प्रकार से 4 माह पूर्व बिहार शरीफ में, और किस प्रकार से रामनवमी के समय सासाराम में दंगा हुआ, किस प्रकार से परिस्थितियां उत्पन्न हुई। कहीं ना कहीं सरकार अपने विफलता में इस प्रकार के राजनीतिक दंगा भी कराते रहना चाह रही है। और एक तरफ जहां सबसे ज़्यादा नौजवानों की बेरोजगार की चिंता है, वहीं पेपर लीक की भी कई सारे वारदात हैं, चाहे वो BPSC के हो या स्टेट सर्विस कमीशन का हो।
इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ठप हो चुका है, और कई बार इस बात की भी चिंता होती है कि माननीय मुख्यमंत्री की स्मरण शक्ति कम भी होती जा रही, बात भूलने भी लगे हैं। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा, लेकिन हम सब ये विषय इसलिए ला के रखना चाहते हैं कि बिहार की जो स्थिति है वो अपने आप में निरंतर बिगड़ती जा रही है। और ये दो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिहार में 35 साल तक राज किया है। आप ये सवाल कर सकते हैं कि आप भी बीच में थे, लेकिन मोटे तौर से जो मुख्यमंत्री होता है सत्ता उसकी होती है, सोच उसका होता है। और 90 के दशक के बाद से पूरे भारत ने 45 डिग्री की ट्रैजेक्टरी पर पूरा भारत आगे बढ़ा। बिहार लेकिन उसी 30 साल की अवधि में 45 डिग्री की ट्रैजेक्टरी से नीचे आया है। और बिहार का जो अभी हालात है वो सबसे खराब है। और अभी भी जो लेटेस्ट नीति आयोग का प्रतिवेदन आया, आज भी भारत में बिहार सबसे गरीब राज्य है। और हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये दोनों लोगों की कामयाबी इतनी थी तो 35 वर्षों में बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ करके क्यों चले गए? अगर इन दोनों आदमी ने इतनी कामयाबी की थी तो आज 35 वर्षों के बाद बिहार देश का सबसे गरीब राज्य क्यों बना हुआ है? आज इन लोगों ने अगर कामयाबी की थी, जातिगत गिनती कराने की जो बात करते हैं, तो हम सब राजनीति में इस बात को समझते हैं कि कभी भी कोई सरकार हो या कोई प्रशासन हो, नीतियां बनाता है आगे ले जाने के लिए, लेकिन बिहार के राजनेता नीतियां बनाते हैं पीछे ले जाने के लिए। हम सोचते थे कि अगर पिछड़ा हो तो उसको पिछड़ेपन से बाहर निकालना हो, लेकिन यहाँ नीतियां बनाई जाती हैं कि पिछड़े को अति पिछड़ा में खोजिए, कितना पिछड़ा में अति पिछड़ा निकल गया, यानी कि वो पीछे की तरफ निकलता जाता है। दलित है तो उसको समाज को आगे लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन बिहार की सरकार गिनती करती हो, दलित को महादलित में परिवर्तित कर देती है और पीछे की गिनती शुरू करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण, देश दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। बिहार के हालात सचमुच खराब हैं, लेकिन मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की 14 करोड़ जनता इस सब विषयों को देख रही है। हाल फिलहाल एक सर्वेक्षण हुआ और उसमें पाया गया कि जो लोग बाहर काम करने जाते हैं, 100 में से 85 से 90% लोग ऐसे हैं, वो वही लोग हैं जिनके नाम पर, जिनके जातीय समीकरण पर ये लोग राज करते रहे हैं। वही लोग हैं जो मूलतः बिहार छोड़ करके गरीबी की हालत में बाहर काम करने जाते हैं। उसी जाति के लोग हैं, उसी समाज के लोग हैं। और ये एक ऐसा खुलासा है जो शायद बिहार की जनता, जो गरीब बिहार से जा करके बाहर रह रहे हैं, वो सवाल उठाएगी। बिहार के पास अपना बजट नहीं है, बजट डेफिसिट का है, नेगेटिव है। और जो बिहार के बाहर 4 करोड़ लोग रहते हैं, 10,000 20,000 रुपया महीना जो भेजते हैं, उसी से बिहार का एक बड़ा खजाना भरता है, बिहार का राजस्व का कारण बनता है। बिहार की वित्तीय स्थिति भी बहुत ही खराब हो चुकी है। ढंग से वेतन देने का पैसा भी नहीं है, राजस्व का उगाही भी नहीं है, और राजनीतिक और सामाजिक रूप से बिहार की सरकार नीचे की तरफ जा रही है। तो मैं आप लोगों पत्रकारों से ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है, ये बात सही है कि देश में 2024 में देश के प्रधानमंत्री ने 9 साल का कार्यकाल पूरा किया है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बहुत तेज गति से आगे जा रहा है। परंतु एक तरफ देश तेज गति से जा रहा है, दूसरी तरफ ये राज्य उसी तेज गति से पीछे जा रहा है, और इसका मुख्य कारण है यहाँ का राजनीतिक सोच। कई बार लोगों ने कहा कि भाई पूर्णिया का हवाई अड्डा, उस पर कोई टिप्पणी भी आया था, लेकिन पूर्णिया के हवाई अड्डा में केंद्र की सरकार की भूमिका नहीं। यहाँ के अधिकारी और यहाँ के नेतृत्व इस बात को भी समझने में कठिनाई होती है कि हवाई जहाज कहीं जहाँ उतरता है, क्योंकि मैं पेशे से पायलट भी हूँ, उसके लिए जो मानक है उसका अनुपालन अति आवश्यक है। राज्य सरकार से जब भी जमीन कहीं मांगा जाता है तो जमीन उठा के कहीं और का दे दिया जाता है, और ऐसे नहीं होता है कि हवाई अड्डा के निर्माण में किसी भी स्थान पर कोई भी जमीन लेके बनाए। पूर्णिया को आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले देश के कई 170 स्थानों पर नए हवाई अड्डा खुल गए हैं। बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है। पूर्णिया एक बड़ा सवाल है। पूर्णिया के हवाई अड्डा डिफेंस का होने के कारण कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन राज्य सरकार के रवैये के कारण और विलम्ब हुआ है। और यदि आज पूर्णिया में हवाई अड्डा नहीं खुला है या नहीं चला है, उसके लिए मूल रूप से जिम्मेवार राज्य सरकार है, बिहार के सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनकी रुचि नहीं है। उनको अपने संसदीय क्षेत्र नालंदा के अलावा कहीं और की कोई रुचि नहीं है। उनके नज़रिया में पूरा बिहार, उनके ही संसदीय क्षेत्र, उनके जिला में निहित है, जबकि बिहार के लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार की उपेक्षा चारों तरफ है।
और उसमें पूर्णिया भी पूरी तौर से उपेक्षित है।